ट्रम्प सरकार माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए नए नए पैतरे अपना रही है और चाहती है कि सरकार को और ज़्यादा पावर मिले। और इसी पावर को बढ़ाने के लिए ट्रम्प ने हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड करने का प्लान बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नया मसला क्या है, ये हेबियस कॉर्पस क्या है और क्या यूएस सरकार को ये पावर है कि वो किसी भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किए बिना देश से निकाल दे। आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे, बताएंगे कि हेबियस कॉर्पस के सस्पेंशन से क्या मतलब है, ये जो हेबियस कॉर्पस है वो काम कैसे करता है और क्या सच में अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स को बिना ट्रायल के डिपोर्ट किया जा सकता है। चलिए आपको फटाफट सारी चीजें बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक केयर। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर ये हेबियस कॉर्पस है क्या, इसका मतलब क्या है। अब देखिए, जो हेबियस कॉर्पस है वो एक लीगल प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है या फिर जेल में डाला जाता है तो उसे कोर्ट में पेश करना जरूरी है। हेबियस कॉर्पस का उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी वैलिड रीजन के गिरफ्तारी से बच सके और उसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का अधिकार मिले। ये आपका जो मूलभूत अधिकार है, यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, उसकी सुरक्षा करता है। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर ये हेबियस कॉर्पस का सस्पेंशन का क्या मतलब है, जिसके लिए ट्रम्प उतारू है इतने ज़्यादा। अब देखिए, जब हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड किया जाता है तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को जेल में रखने के बाद उसे कोर्ट में पेश करने का अधिकार हटा लिया जाता है। सस्पेंशन के दौरान सरकार के पास ये पावर होती है कि वो किसी को बिना कोर्ट की सुनवाई के जेल में रख सकती है। ये इमरजेंसी सिचुएशन में लागू होती है, जैसे कि देश की सुरक्षा के मामले में। यानी अगर सरकार को ये लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, थ्रेट है, तो उसे बिना किसी कोर्ट के आदेश के हिरासत में रखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स को बिना किसी ट्रायल के डिपोर्ट किया जा सकता है। अब देखिए, इसका आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड कर दिया जाता है तो इलीगल इमिग्रेंट्स को बिना किसी सुनवाई के सीधे डिपोर्ट किया जा सकता है। आईसीई को ये अधिकार मिल सकता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को बिना किसी कोर्ट हियरिंग के डिपोर्ट कर सके। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से अमेरिका में पाया जाता है तो उसे सीधे डिपोर्ट किया जा सकता है। ना तो उसकी कोई फॉर्मल हियरिंग होगी, ना ही कोई ट्रायल होगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी को बिना सबूत या फिर बिना सुनवाई के दोषी मान लिया जाए। अब मुझे लगता है इसका जो कानूनी प्रभाव है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, हेबियस कॉर्पस का सस्पेंशन एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को बिना सुनवाई के डिपोर्ट किया जाता है तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो सकता है। बहुत से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और लॉयर्स इस पर लीगल चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि हेबियस कॉर्पस सस्पेंशन सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी के मामलों में होनी चाहिए। अगर सरकार इस अधिकार का गलत इस्तेमाल करती है तो ये कानूनी विवाद का कारण बन सकता है। अब जरा ये जान लीजिए कि इलीगल इमिग्रेंट्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए, अगर किसी को भी बिना सुनवाई के डिपोर्ट किया जाता है तो उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं होगा। इसके अलावा ये सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। जब किसी को अपनी जो सुनवाई है उसका अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती या फिर सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता तो ये सीधे सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। कई बार हेबियस कॉर्पस के सस्पेंशन के दौरान कोई गलती हो सकती है, जैसे कि किसी को गलतफहमी में हिरासत में ले लिया जाए या फिर गलती से डिपोर्ट कर दिया जाए। लीगल चैलेंजेस के बावजूद ऐसे मामलों में इमिग्रेंट्स के लिए बहुत कम सुरक्षा होती है। तो सवाल यह है कि क्या इससे बचा भी जा सकता है। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको तुरंत लीगल हेल्प लेनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा आपको प्रॉपर रखना है, अपडेटेड रखना है सारे डॉक्यूमेंट्स को, ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की कोई समस्या ना हो पाए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बता दिया है कि आखिर क्यों ट्रम्प हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड करना चाहते हैं, उनकी सरकार इसे सस्पेंड क्यों करना चाहती है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको अमेरिका की धरती से बाहर निकाला जाए। लेकिन अभी इस पर लीगल चैलेंजेस आने बाकी हैं। बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनको ये पसंद नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सीधे सीधे इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको हेबियस कॉर्पस सस्पेंशन का जो पूरा ब्रेकडाउन है वो दे दिया है, बता दिया है कि इसका मतलब क्या है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और ये किस अवस्था में लागू होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ट्रम्प को
इमिग्रेशन को तेज करने के लिए, इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के लिए हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड करना चाहिए। जो भी आप मानते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, वीजा, डेपोटेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर अपडेट, हर छोटी बड़ी पॉलिसी चेंज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।